आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। देखो, जो लास्ट क्लास हमारी थी वहाँ पर हमने देखे थे कि कोई भी जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, तो वहाँ पर सॉल्वेंट हमारा क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है। और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्वेंट की करैक्टरिस्टिक को डिफाइन करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम टाइप ऑफ सॉल्वेंट की बात करें मेनली, तो यहाँ पर हमारे पास है नॉन जो एक्वस सॉल्वेंट हैं हमारे, ठीक है। मेनली वो 4 टाइप के अंदर डिवाइड किए गए हैं, 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्रोटोनिक एंड नॉन प्रोटोनिक एसिड, या सॉरी सॉल्वेंट, प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है हमारी एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। थर्ड हमारे पास आती है आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट्स एंड लास्ट हमारे पास आती है कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट, ठीक है। तो मेनली ये 4 टाइप है जिसमें क्या है, नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट हैं वो डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है प्रोटोनिक और नॉन प्रोटोनिक है सॉल्वेंट हमारे पास, ठीक है। देखो, प्रोटोनिक सॉल्वेंट मेनली हम कोई भी प्रोटोन हमारे पास है, मीन्स वहाँ पर क्या है, H पॉजिटिव प्रोटोन जहाँ पर भी आ रहा है हम कंसिडर करते हैं कि H पॉजिटिव आयन हमारे पास है, ठीक है। तो हम सिंपल से कहेंगे कि कोई भी वो सॉल्वेंट जिनसे हम क्या कर सके, H पॉजिटिव आयन ड्राइव कर सके, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रोटोनिक सॉल्वेंट हो जाएंगे, सॉल्वेंट। कि जिन जिन नॉन एक्वस सॉल्वेंट से हम क्या निकालेंगे, H पॉजिटिव आयन निकाल सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रोटोनिक, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं हमारे पास। जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो क्या है, H2 है, क्या होता है हमारे पास H2O, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हुआ हमारा, H2SO4 हुआ हमारे पास, HCN हुआ। तो ये सब के सब कौन सॉल्वेंट हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, H पॉजिटिव आयन हम ड्राइव कर सकते हैं हमारे पास। दूसरा एप्रोटिक या नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, कि सिंपल जहाँ से हम क्या कर सके, H पॉजिटिव आयन हम ड्राइव ना कर सके, वो हमारे पास कैसे हो गए, नॉन प्रोटोनिक या एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो वो क्या हो गए हमारे पास, नॉन प्रोटोनिक या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हमारे पास। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो SO2 हमारे पास हो गया, Na2O4 हो गया हमारे पास, C6H6 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम H पॉजिटिव आयन नहीं निकाल सकते, ये हमारे पास क्या हो गए, सारे के सारे एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक, बेसिक एंड एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट हमारे पास। देखो, एसिड बेस अगर हम बात करें सिंपल, तो यहाँ पर क्या करें कि कोई भी सॉल्वेंट जो क्या रखता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखेगा, टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन्स, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं। और अगर हम यहाँ पर बोले, और नॉर्मली इनको क्या कहते हैं, हम प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स भी बोलते हैं, या तो हम क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्वेंट्स, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं इनको, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोटॉन को जनरेट कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन को जनरेट कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए एसिडिक सॉल्वेंट और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। जैसे हमारे पास क्या हो गया, वही H2SO4 हो गया हमारे पास, HF हो गया हमारे पास, उसके अलावा एसिटिक एसिड हो गया हमारा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्वेंट हमारे पास हो गए। दूसरा अगर हम बात करें कि एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करेंगे हमारे पास मेनली, कि वही क्या करें हमारे पास,
कि H पॉजिटिव आयन को यहाँ पर क्या करें, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखे, तो वो हमारे पास कैसे हो जाएंगे, बेसिक सॉल्वेंट हो जाएंगे। मेनली जो जनरेट करते हैं वो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, बेसिक सॉल्वेंट्स हो जाते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। और अगर बेसिक सॉल्वेंट को बात करें तो इनको क्या कहते हैं, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए एसिड और बेसिक, ठीक है। उसके अलावा एक टर्म और आती है हमारे पास, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ना तो उनकी ग्रेट स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है गेन करने की और ना ही ल्यूज करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, कि जो ना तो प्रोटॉन को ल्यूज कर सकते हैं और ना ही गेन कर सकते हैं, वो हमारे पास कैसे रहते हैं, मेनली एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, या इनको हम क्या कह सकते हैं, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट भी, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट हमारे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल की देखते हैं मेनली, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वाटर होता है, क्योंकि ना तो ये क्या कर सकता है, गेन करता है और ना ही ल्यूज करता है, डिवाइड होता है, लेकिन ना तो H पॉजिटिव को इजीली ल्यूज करता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी नहीं होती है मेनली इसकी, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर जो एसिडिक जो सॉल्वेंट है उसमें वाटर का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड HF हमारे पास, एसिटिक एसिड ये यूज कर रहे हैं, H2 हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्वेंट में एसिडिक सॉल्वेंट में यूज नहीं करते, एसिडिक नेचर होता है क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पर यूज करता है हमारे पास। लेकिन अगर सिंपल हम बात करें तो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, या फिर हम सिंपल ये भी कह सकते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे वो हमारे पास क्या रहते हैं, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजिंग and non-ionizing solvent। देखो आयनाइजिंग और जो नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट है हमारे पास वो क्या होते हैं, कि जो सॉल्वेंट हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन हो जाए या फिर वो सारे के सारे सॉल्वेंट जिनमें ऑटो आयनाइजेशन हो जाए वो हमारे क्या कहलाते हैं, आयनाइजिंग सॉल्वेंट कहलाते हैं हमारे पास। जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो H2 हो गया, NH3 हो गया हमारे पास, ठीक है। जैसे H2 का अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, H2 यहाँ पर करता है तो हमारे पास क्या बनता है, H3O पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्फ आयनाइजेशन होता है। तो द सॉल्वेंट विच आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग सेल्फ आयनाइजेशन वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, आयनाइजिंग सॉल्वेंट कहलाते हैं। सेम NH3 का केस हम देख सकते हैं, जब अमोनिया NH3 हमारा रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एक तो NH4 बनता है और एक NH2 नेगेटिव बनता है, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्फ आयनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, मेनली ये कैसे होते हैं हमारे पास, पोलर, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं हमारे, ठीक है। तो आयनाइजिंग सेल्फ आयनाइजेशन हो जाए जिनके अंदर, और नेचर इनका कैसा होता है, पोलर होता है या फिर आयनिक नेचर होता है हमारे पास इनका। नेक्स्ट है नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि द सॉल्वेंट विच डू नॉट आयनाइज एट ऑल हमारे पास, ठीक है, कि वो सारे के सारे सॉल्वेंट जो आयनाइज ना हो वो हमारे पास कैसे हो जाएंगे, नॉन आयनाइजिंग सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बेंजीन हमारे पास C6H6 हमारे पास ये आयनाइज नहीं होता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, CCl4 हमारे पास, तो हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए आयनाइज नहीं होता है ये हमारा, ठीक है। लास्ट हमारे पास टाइप आती है कोऑर्डिनेटिंग एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट एंड नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट्स। देखो कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट या नॉन कोऑर्डिनेटिंग, तो कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट सारे के सारे हैं कि कोई भी जो मेटल आयन या फिर एनायन ऑफ सोल्यूट के साथ क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। मेनली हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन है हमें पता है सोल्यूट होगा हमारा प्लस सोलवेंट होगा हमारे पास, और फिर हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है हमें यहाँ से। तो जो सोल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे या फिर जो सोल्यूट है हमारा, वो क्या करे, सोल्यूट की मेटल आयन कह सकते हैं या फिर हमारे पास एनायन हमारे पास
ठीक है, उसके साथ क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो NH3 हमारे पास हुआ, SO2 हुआ हमारे पास, उसके अलावा DMF हो गया हमारा, डाईमिथाइल फॉर्माइड हमारे पास, ठीक है, DMSO हो गया हमारे। तो ये सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट के एग्जाम्पल है। नॉन कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट के एग्जाम्पल क्या है कि वो सभी के सभी सोल्वेंट जो सोल्यूट के मेटल आयन या एनायन के साथ बाइंड अप ना हो पाए या फिर कैपेबल ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नॉन कोऑर्डिनेटिंग कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यहाँ पर CCl4 हमारे पास हो सकता है नॉन कोऑर्डिनेटिंग का हमारा, ठीक है। तो ये सारे के सारे टाइप थे यहाँ पर सोलवेंट्स की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। देखो टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास वही जो सिंपल हम पीछे रिएक्शन पढ़ते आए हैं कि हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाथेटिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, मेटाथेटिकल रिएक्शन हमारे पास, ठीक है। दूसरी हमारी क्या हो सकती है, एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, मेनली जो एसिड बेस की तरह हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती है, सोल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन हमारी, ठीक है। फोर्थ हमारे पास आएगी सोल्वोलिसिस या सोल्वोलाइटिक और सोल्वोलिसिस रिएक्शन, सोल्वोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आती है सोल्वेशन। तो मेनली ये 5 टाइप ऑफ रिएक्शन है जो हमारे पास क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और मेटाथेटिकल रिएक्शन। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जब भी हम कभी किसी भी दो सॉल्यूशन को मिक्स करें और वहाँ पर हमें क्या मिले कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है और उनको जब हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिले, प्रेसिपिटेट मिले यहाँ पर, या PPT हमें मिले, तो वो हमारे पास उस रिएक्शन को मेनली हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या मेटाथेटिकल रिएक्शन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमें पता है AgNO3 है, सिल्वर नाइट्राइड है हमारे पास, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड के PPT देगा, और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या रह जाएगा, बेरियम नाइट्रेट रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पर क्या करें, इस AgCl के जो प्रेसिपिटेट हैं इसको हम क्या करें, बेरियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ ही रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ पर ये क्या होंगे, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे हमारे पास। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, ये होती है हमारे पास वाटर के प्रेजेंस में, जो सोलवेंट होगा वो हमारा वाटर होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पर NH3 की प्रेजेंस में करें, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में अगर हम सिल्वर क्लोराइड के जो PPT हैं उनको हम बेरियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो इसमें डिजोल्व हो जाएंगे और हमारे पास किसके PPT मिल जाएंगे, बेरियम क्लोराइड के PPT मिल जाएंगे हमें, ठीक है। और सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस से सिल्वर नाइट्रेट आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो मेनली ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है मेनली इसमें, चेंजिंग ऑफ सोलवेंट से, कि जैसे ही हम सोलवेंट चेंज कर देंगे तो वहाँ पर हमारी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल। पहले हम क्या कर रहे थे, सिल्वर नाइट्रेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमारे पास सोलवेंट क्या था, वाटर हम ले रहे थे, तो यहाँ पर हमें मिलेगी सिल्वर क्लोराइड की PPT, ठीक है। और सॉल्यूशन में जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, बेरियम नाइट्रेट रहेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों में जो सोलवेंट है हमारा वो क्या कर दें, लिक्विड अमोनिया डाल दें यहाँ पर, तो हमें किसके PPT मिलेंगे, अब बेरियम क्लोराइड के PPT मिलेंगे हमारे पास, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे कोई भी बाकी रिएक्शंस की अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो सोल्यूबल वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, तो ये क्या करेगा, लेकिन अगर हम लिक्विड अमोनिया के अंदर इसे डालेंगे तो वहाँ पर क्या बना देगा, PPT फॉर्म कर देगा, ठीक है। सेम कॉपर सल्फेट का है, वो भी क्या करता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, लेकिन एसिटिक एसिड के अंदर एनहाइड्रस एसिटिक एसिड में जब इसको डालेंगे या मिक्स करेंगे तो वहाँ पर ये क्या फॉर्म कर देता है, PPT फॉर्म कर देता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड बेस रिएक्शन।
यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन मेनली यहाँ पर हमारे पास, तो जो एसिड बेस रिएक्शन है वो हम क्या कर सकते हैं, सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर डिफाइन करते हैं। सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है मेनली यहाँ पर अगर हम देखें, देखो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी जो अगर हम एसिड करें, हमारे पास क्या है एसिड और बेस हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सोलवेंट सिस्टम बेस के ऊपर, सिस्टम कॉन्सेप्ट के ऊपर एसिड एंड बेस को डिफाइन करेंगे कि एसिड और बेस हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। तो एसिड मेनली क्या होते हैं, एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करें, किसी भी सोलवेंट की कैटाइनिक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करें, कि जो सोलवेंट जो है हमारा उसकी कैटाइनिक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको अगर डिफाइन करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। और बेस क्या होगा, वो सब्सटेंस जो सोलवेंट की एनाइनिक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करें। अगर एनाइनिक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेनली यहाँ पर बेस हो जाएंगे। क्लियर है, हमारे पास एसिड एंड बेस हमारे पास क्या होते हैं, तो एसिड बेस, एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो सोलवेंट की क्या करें, कैटाइनिक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करें किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या फिर किसी भी रिएक्शन के अंदर, डायरेक्ट डिसोसिएशन कह सकते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर सोलवेंट की कैटाइनिक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करें। और बेस हमारे पास क्या हो सकते हैं, जो डायरेक्ट रिएक्शन या डिसोसिएशन के अंदर सोलवेंट की एनाइनिक कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, बेस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर एसिड जो बेस बिहेवियर है किसी भी सब्सटेंस का वो मेनली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारे पास है कि जो एसिड बेस है हमारे पास, एसिड बेस है हमारे पास नेचर ऑफ सोलवेंट, कि जो हमारा सोलवेंट है उसका नेचर, एसिड बेस का जो नेचर है वो कैसा है हमारे पास, ठीक है। सेकंड हमारे पास रहेगा सोल्यूट का करैक्टर हमारे पास कैसा है, करैक्टर ऑफ सोल्यूट, करैक्टर हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और थर्ड हमारे पास रहेगा सोल्यूट और सोलवेंट का इंट्रैक्शन, हमारा सोल्यूट एंड सोलवेंट इंट्रैक्शन। तो ये मेन 3 पॉइंट हमारे पास रहेंगे जिसके ऊपर क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस का एसिड बेस बिहेवियर जो है डिपेंड करता है कि जो हमारा सोलवेंट है उसका एसिड बेस नेचर, कि वो एसिड है या वो बेस है हमारे पास, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो सोलवेंट हम ले रहे हैं वो एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है या बेस की तरह बिहेव कर रहा है हमारे पास। दूसरा हम ये देखेंगे जो सोल्यूट हम ले रहे हैं उसका कैरेक्टर कैसा है हमारे पास। और थर्ड हमारे पास आएगा कि जो सोल्यूट और सोलवेंट है उनका किस टाइप से इंट्रैक्शन हमारे पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड बेस बिहेवियर हो जाएंगे सब्सटेंस के। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें जो प्रोटोनिक सोलवेंट हैं, 2 केस हैं हमारे पास, एक प्रोटोनिक सोलवेंट का और एक नॉन प्रोटोनिक सोलवेंट हमारे पास। तो मेनली जो प्रोटोनिक सोलवेंट हमारे पास होंगे उसमें जो कैटायन है हमारे पास वो क्या रहेगा, जो कैटायन है वो तो हमारा सोलवेटेड प्रोटोन रहेगा, बिहेव करेगा एज ए सोलवेटेड प्रोटोन, ठीक है। और जो बोरेनस्टेड प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास वो हमारा सेम रहेगा सोलवेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट से सेम हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर लिक्विड अमोनिया की बात करें हम यहाँ पर तो क्या करता है, जो NH3 है हमारे पास, NH4 आयन है वो एक्ट करता है एज ए एसिड की तरह, और NH2 नेगेटिव आयन क्या करता है, एज ए बेस की तरह काम करता है हमारे पास। जैसे अगर हम बात करें NH4Cl + NaNH2 हम, तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है हमारे पास, और ये क्या है हमारा मेनली बेस है। लिक्विड अमोनिया के अंदर NH3 में अगर हम डालते हैं तो क्या मिलता है, NaCl हमारे पास सोल्ट + NH3 हमें मिलता है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सोल्यूट होता है उसका एसिड बेस जो बिहेवियर होता है वो हमेशा क्या है, डिपेंड करेगा एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सोलवेंट हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर मेनली CH + NH3 हमारे पास, कि जब भी जो एसिटिक एसिड है हमारा NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रहता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा और हमें क्या मिलता है, CH3CO नेगेटिव + NH4 पॉजिटिव मिलेगा। सेम अगर हम क्या करें, एसिटिक एसिड के वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा हमारे पास,
वीक एसिड की तरह एक्ट करेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, सेम वही CO प्लस में H3O पॉजिटिव हमें। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें H2SO4 के साथ, तो एसिटिक एसिड जब भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे का बिहेव करता है, एज ए वीक बेस की तरह बिहेव करता है हमारे पास, ठीक है। और बेस की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा यहाँ पर हमारा प्लस में HSO4 नेगेटिव हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन है मेनली यहाँ पर। तो हम ये कहेंगे कि जो भी कोई भी जो सोल्यूट है उसका जो एसिड बेस जो बिहेवियर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सोलवेंट के नेचर के ऊपर या सोलवेंट की एसिडिटी और बेसिसिटी के ऊपर बिहेव करता है हमारे पास, ठीक है। थर्ड हमारे पास है सोल्ट फॉर्मेशन। सोल्ट फॉर्मेशन हमारे पास, सोल्ट फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, मेनली हम क्या कहते हैं कि जब भी कोई हमारा अप्रोप्रिएट एसिड और बेस आपस में कंबाइन होंगे और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कोई भी सोल्ट फॉर्म हो जाएगा हमारा। तो इन टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सोल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पर भी मेनली हम सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम क्या करें, जो हमारे पास जो सिंपल जो सोडियम यूराइड जो हमारे पास होता है, ठीक है, अगर हम यूरिया की और सिंपल हमारे पास क्या करें NH2CO NH2 यूरिया हमारा हो गया, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास सोडियम यूरेडाइड नहीं फॉर्म होगा। लेकिन अगर हम सोडियम यूरेडाइड के वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यूरिया मिल जाएगा मेनली। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर जो है हमारे पास वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में काम करेगा। तो जो यूरिया है वो क्या करेगा, वाटर से H पॉजिटिव आयन नहीं ले पाता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हम सोडियम यूरेडाइड की बात करते हैं तो ये क्या करता है, H2O से H पॉजिटिव आयन ले लेता है और वहाँ पर क्या बना देता है, NaOH प्लस में यूरिया फॉर्म कर देता है हमारे पास, ठीक है। तो यूरिया को अगर हम क्या करें, NaOH की बजाय हम यहाँ पर सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाएं और सोलवेंट हमारा क्या ले, NH3 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिल सकता है, सोडियम यूरेडाइड फॉर्म हो सकता है हमारे पास, ठीक है। सेम वही रिएक्शन है हमारी कि जो यूरिया है NH2CO NH2 हमारे पास, इसकी अगर हम क्या करवाएं, सोडामाइड से रिएक्शन करवाएं NH2 हमारे पास इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम यूराइड हमें फॉर्म हो जाएगा हमारा NHCO NH2 नेगेटिव और प्लस में हमें क्या मिल जाएगा, NH3 हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई सोल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन हमारे, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही। जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम सोल्वोलाइटिक रिएक्शन या सोल्वोलिसिस और सोल्वेशन रिएक्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।